नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिशन 90 प्लस पे। ओके, तो यहाँ पे हम आज से शुरू किए हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आज हम अपना क्लास 10th का चैप्टर जो 8 है एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति वो शुरू किए हैं। ओके, तो हम आज से पढ़ाना शुरू किया है, तो बड़े भाई की तरह प्यार दीजिएगा इस चैनल को। ओके, इस चैनल पे बहुत ही बेसिक से शुरुआत किया जाएगा। मान के चला जाएगा कि किसी भी बच्चे को कुछ नहीं आता है। ओके, इसके हिसाब से शुरू किया जाएगा इसमें पढ़ाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, जो हमारा चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का, क्या है, त्रिकोणमिति। ये हम आज से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा। ये मानकर कि किसी को कुछ नहीं आता है तो आज से पढ़ाना शुरू किया हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मिशन 90 प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। ओके, तो चलिए हम आप शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th का चैप्टर है। ओके, हम बिहार बोर्ड के लिए जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज से हम मैथ शुरू करने वाले हैं। ओके, तो देखिए इसमें हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको मैथ में कोई भी डाउट नहीं छूटे, सब डाउट क्लियर हो जाए। कोई भी बच्चा है जिसको मैथ नहीं आता है वो ये वीडियो देख सकता है। इतनी आसानी से, इतनी आसान भाषा में समझाएंगे कि सबको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा। इसके बाद से मैथ में कोई भी डर नहीं रहेगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया जाएगा। तो देखिए हम आज से त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा इस क्लास में। देखिए सबसे पहले हम आपको थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद इसके फार्मूला, उसके बाद एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है क्लास 10 का वो कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर के रिलेटेड, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ओके, अब देखिए ये जो क्लास है ये चलेगा मिशन 90 प्लस, जो हमारा चैनल यूट्यूब चैनल, इस पर मैथ क्लास चलेगा, बिल्कुल फ्री है। आज से हम ये शुरू करते हैं त्रिकोणमिति, जो हमारा 8th चैप्टर है मैथ का, 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, उसके बाद इसका थ्योरी बताएंगे, इसमें आने वाले फार्मूला, कुछ भी आपको रटने का जरूरत नहीं, सब कुछ हम जैसे भी हो आपको याद करा देंगे। ट्रिक की मदद से समझाने का प्रयास करेंगे कि कोई भी आप रट्टा नहीं मारे। मैथ रटने का चीज़ नहीं है, वो समझने का चीज़ है। तो मैं आपको ऐसे समझाने का कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, कि हम त्रिकोणमिति किस लिए पढ़ेंगे, कहाँ काम आएगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो हम जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम ब्रेक करते हैं। इस त्रिगोनोमेट्री का ये जो है त्रि, और ये है गोनो, और ये है मेट्री। तो इसको सबसे पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। इसमें से ये बना है ट्री शब्द से, और ये है का गोनो, और ये है मेट्री। ओके, जो आपको तीन शब्द नजर आ रहे हैं, ट्री, गोनो और मेट्री। ओके, ये तीन ग्रीक शब्द से मिलके बने हुए हैं। ओके, तो ट्री जो बना है वो ट्री से ही बना है, गोनो बना है वो गोनो से बना है, और जो मेट्री बना है आपका ये मेट्रोन से बना है। ओके, तो ये तीनों क्या है, त्रि, गोनो, मेट्रोन, क्या है आपका, तो ये है आपका ग्रीक शब्द। याद रखिएगा क्या है, ग्रीक शब्द है। ओके, अब इनका अर्थ देखिए क्या होता है। त्रि, त्रि का अर्थ क्या होता है, तीन। त्रि का अर्थ होता है तीन। और गोनोज, गोनोज का अर्थ होता है कोण। क्या होता है गोनोज का अर्थ, कोण। और मेट्रोन, मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। अब देखिए आपके पास तीन शब्द हो गए। त्रिकोणमिति को आप तोड़े तो तीन हो गए, आपके पास तीन शब्द आए, तीन, कोण, मापन। इससे आपको क्या समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा कि तीन कोणों का मापन, इसका अर्थ हुआ तीन कोणों का मापन। तो अगर त्रिकोणमिति कोई पूछे आपसे क्या होता है, तो सबसे आसान भाषा में बता सकते हैं कि तीन कोणों का मापन। ओके, तीन कोणों का मापन। अब देखिए ये तो आपका एक आसान भाषा का फॉर्मूला हो गया, तीन कोणों का मापन, जो आप त्रिकोणमिति को बता सकते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति है तीन कोणों का मापन। ओके, तो अब देखिए इसमें अब तीन कोणों का मापन, तो कौन से तीन कोण है कि जो हम मापेंगे,
कहाँ मापेंगे, किसमें तीन कोण होते हैं, किसमें मापेंगे। तो देखिए तीन कोण जो आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको त्रिभुज में। त्रिभुज में तीन कोण कहाँ मिलते हैं आपको, त्रिभुज में देखने को मिलेंगे तीन कोण। तो देखिए मानिए कोई पूछेगा तीन, जिसमें मानिए डिफिनेशन है तीन त्रिकोणमिति क्या है, तो आप बोलिएगा कि तीन कोणों का मापन है। ओके, तो ये तीन कोण है, कौन सा तीन कोण हम मापेंगे ये तो हमें पता नहीं है। तो ये तीन कोण किसमें होता है, त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज के तीन कोणों की बात यहाँ पे हो रही है, त्रिभुज के तीन कोण की मापन। देखिए त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारा त्रिभुज, यहाँ पे एक कोण, दो कोण और तीसरा कोण, तीन कोण होते हैं। कोण के साथ साथ भुजा भी होता है, इसको हम लोग भुजा कहते हैं। ओके, जो आपको डंडा सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, भुजा। आसान भाषा में इसको भुजा बोल देंगे, ये भी है आपका भुजा। तो देखिए त्रिभुज में क्या कोण के साथ साथ भुजा भी तो होता है ना, इसलिए तीन कोणों के साथ साथ हम लोग भुजाओं का भी मापन करते हैं। कोणों के साथ साथ भुजाओं का भी हम लोग मापन करते हैं, क्योंकि त्रिभुज में तो भुजा भी है, भुजा भुजा कोण के साथ साथ भुजा भी तो होता है ना त्रिभुज में। तो कोणों के साथ साथ भुजाओं का भी मापन करते हैं, उसी को त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखिए किसी को त्रिभुज, मानिए कि त्रिभुज समझ नहीं आ रहा कि भुजा क्या है, कोण क्या है, तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखिए ये हमारा हो गया कोण, ये हमारा हो गया त्रिभुज। ओके, अब इसका डिफिनेशन में आपको बता देते हैं। ये कोई पूछेगा कि त्रिभुज क्या है, तो ये देख लीजिए त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, तो तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति। अब आपको हम समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए इसका, इसमें त्रिभुज का जो डिफिनेशन है वो क्या है, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति। तो देखिए रेखाखंड मतलब क्या होता है, रेखाखंड मतलब होता है रेखा, मतलब ये ऐसे इस टाइप का, ये जो ये खींच दिए हम एक रेखा है, इसी को डंडा खींच दिए हम, इसे ये डंडा खींच दिए, ये सब क्या है, रेखा है। ओके, ये सब रेखा है। तो ये मान लीजिए रेखाखंड को मान लीजिए एक तरह से रेखाखंड को मान लीजिए एक तरह से कि रेखा है, और इसमें क्या बोल रहा है, तीन रेखा। तो ऐसे एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, तीन रेखा हो गया आपका। तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति, ऐसे घेर दे इसको, घेर दीजिएगा तो बीच में आकृति बन रही है ना, ये आकृति बन गई, इसे घेर आकृति, आकृति मतलब कोई भी शेप बन गया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को त्रिभुज बोलते हैं। कि तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति, मतलब तीन डंटा से घिरी हुई, आसान भाषा में समझिए, तीन डंटा से घिरी हुई आकृति, मतलब तीन डंटा से कोई शेप बना दी, इसी को त्रिभुज कहा जाता है। समझ में आया। ओके, तो देखिए इसमें त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक दो तीन। ओके, ये कोना पे जो आपको दिख रहा है, जो रेखा से डंटा बनाए, ये डंटा बनाए, इसके कोना पे जो इसे बना है, इसको कोण बोलते हैं। कोना पे दो डंटा के बीच जो बना है ये कोना पे, इसको कोण बोलेंगे हम। मतलब दो रेखा से जो बीच में कोना बना है उसको कोण बोलेंगे। जिसका असल मतलब कोना, ये कोना दिख रहा है आपको, यही कोण है। ओके, समझ में कोण क्या है, मतलब कोण। अब देखिए जो रेखा जो डंटा खींचे ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसी को भुजा बोलते हैं। ये एक भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया आपका, और ये तीसरा भुजा। ओके, समझ में आया भुजा क्या होगा, कोण क्या होगा। जो कोना में बनेगा, दो रेखा को आप ऐसे मिलाएंगे तो कोना में बना, इसी को कोण बोलेंगे। जो आप जो डंटा खींचे या रेखा खींचे, इसको भुजा बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया कि कोण क्या है, भुजा क्या है। अब आइए अपने इस पेज पे देखते हैं। अब समझ आया कि तीन कोणों का मापन, कोण का मापन कहाँ करेंगे, त्रिभुज में करेंगे। ये कोण हो गया आपका, ये कोण हो गया, इसका मापन। अब कोण के साथ साथ हम लोग क्या, भुजा का, ये कोण है तो भुजा से ही तो कोण बना है ना, तो इसके साथ साथ भुजा का भी अध्ययन करेंगे, भुजा का भी अध्ययन करेंगे। तो इसका अर्थ अब देखिए क्या निकल कर आता है। अब देखिए, अब इससे आपको क्या समझ आया कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है। समझ में आ गया ना कि किसी भी त्रिभुज के कोण और भुजा, ये भुजा और ये कोण का हमें मापन करना है। भुजा
और कोण का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। समझ में आया? भुजा और कोण के बीच संबंध बताता है त्रिकोणमिति, यानी मापन करता है। अब समझ त्रिकोणमिति क्या कहलाता है? कोण और भुजा का मापन कहलाता है। सबसे आसान भाषा में यहाँ क्या लिख देंगे? त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति त्रिभुज के कोण एवं भुजा का त्रिभुज के कोण एवं भुजा का त्रिभुज के कोण एवं भुजा के बीच संबंध बताता है। बीच संबंध बताता है। ओके, समझ में आया? भुजा और कोण का मापन करेगा, यानी भुजा के बीच कोण के बीच क्या संबंध ये बताएगा, मापन करेगा। समझ में आ गया ना? सबसे आसान भाषा में और क्या बोल सकते हैं? ये त्रिभुज के भुजा और कोण का मापन करता है। कोण का मापन करता है। समझे? त्रिभुज के भुजा और कोण का मापन करता है त्रिकोणमिति। अब देखिए एक बात और आता है इसमें कि आखिर हम लोग इस त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो देखिए इसमें संपूर्ण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। खासकर मुख्य रूप से संपूर्ण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में, और किसी भी त्रिभुज के इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। केवल और केवल संपूर्ण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में संपूर्ण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए किसी को नहीं पता कि संपूर्ण त्रिभुज क्या है, तो मैं बता देता हूँ। बोला एकदम बेसिक से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। और देखिए कि अब संपूर्ण त्रिभुज क्या होता है। ओके, तो हम यहाँ बात करते हैं संपूर्ण त्रिभुज के बारे में। तो संपूर्ण त्रिभुज क्या होता है? तो देखिए एक ये त्रिभुज हो गया, ये तो नॉर्मल फॉर्मेशन है त्रिभुज का, ये नॉर्मल त्रिभुज हो गया। अब देखिए संपूर्ण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए ये है आपका संपूर्ण त्रिभुज, 90 डिग्री का है संपूर्ण त्रिभुज। ओके, ये कोण है, ये कोण है, ये दोनों कोण का मान कितना भी हो सकता है, लेकिन इसका मान 90 डिग्री ही रहेगा। किसी भी एक त्रिभुज का मान इसे इधर का बना लीजिए, इसे यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, कहीं भी एक ही इस तीनों में से त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं ना आपके यहाँ यहाँ यहाँ, तो तीनों में से कोई सा भी एक 90 डिग्री का हो तो संपूर्ण त्रिभुज रहेगा। खासकर इसका फॉर्मेशन देखिए, जो अक्सर ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। एक पाई हमेशा खड़ा रहेगा, पाई जो है इधर खड़ा रहे या इधर खड़ा रहे, एक पाई आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं खड़ा मिलेगा। ओके, समझ में आ गया? संपूर्ण त्रिभुज किसे कहते हैं? इसका एक कोण 90 डिग्री हो और तीनों में से किसी भी जगह पे 90 डिग्री हो सकता है। सबको समझ आ गया ना संपूर्ण त्रिभुज? तो देखिए इसीलिए जो आपका ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, इसमें संपूर्ण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा किसी भी त्रिभुज का अध्ययन नहीं किया जाता है। जहाँ तक आपका सिलेबस है संपूर्ण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ से आ गया, लिख लीजिएगा कि त्रिकोणमिति में यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से संपूर्ण त्रिभुज का किया जाता है। ओके, एक पॉइंट आपका ये हो गया कि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से संपूर्ण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। आप इसे नोट में लिख लेंगे क्योंकि कभी कभी इससे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। एक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ ना, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज मतलब क्या रखेंगे? एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और इसका अक्सर चिन्ह ऐसे होता है। एक जो है आपका ये खड़ा ही रहेगा, चाहे इधर से रहे या कहीं से भी किसी भी एंगल से खड़ा ये रहेगा। ओके, तो आपको संपूर्ण त्रिभुज त्रिकोणमिति यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। ओके, समकोण त्रिभुज हो गया
इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो हम आपको बताएं कि त्रिकोणमिति में इसके भुजा और कोण के बीच संबंध बताता है, यानी भुजा और कोण का अध्ययन करता है त्रिकोणमिति। यही काम करता है कि भुजा और कोण का अध्ययन करेगा कि ये कितने डिग्री है, इसका मान क्या होगा। ओके, तो हम कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना इसमें, कि जैसे हम पता लगाएंगे कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, कैसे अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, त्रिकोणमितीय अनुपात से हम क्या करते हैं, देखिए आपको बताते हैं। एक एक बेसिक से चलेंगे, आपको पूरी तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करता है, यही जो है आपको बताएगा कि इसका मान क्या है। आखिर हम जो मापन करेंगे कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, आखिर हम यही ना पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री। हम क्या पढ़ते हैं कि इसका कोण और भुजा, कोण और भुजा का मापन पढ़ते हैं ना। तो फिर हम कोण और भुजा का मापन कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे, कुछ तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना कि कोण और भुजा का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। ओके, तो हम समकोण त्रिभुज का जो ये मान निकालेंगे, मान लीजिए भुजा है आपका, ये भी जो भुजा है आपका, ए बी, ए बी बोलते हैं इसको, ए से बी, ए बी मतलब ए बी जो है हमारा, ये जो डंडा है, ये जो भुजा है, इसका हम मापन आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ना। इसके लिए बना है क्या, यही भुजा और कोण का मान निकालना है, इसके बीच संबंध बताने के लिए बना है हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। सीधे यहाँ तक हम आपको रिवीजन करा देते हैं। ओके, एक बार और रिवीजन करा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हमने बात किया कि ये तो छोटी, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सबसे हमने बात किया कि त्रिकोणमेट्री यानी त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखिए त्रिकोणमेट्री तीन शब्द से बना है, त्रिगोणो और मेट्री। ओके, त्रिगोणो और मेट्री से बना है। ट्री का अर्थ क्या होता है, तीन हो गया। तो गोनो जो ये ग्रीक शब्द से बना है गोनोस, और यूनोस का अर्थ क्या हो गया, कोण। मेट्री जो बना है मेट्रॉन यानी मापन, तीन कोणों का मापन। समझे, तीन कोणों का मापन। कोणों के साथ साथ हम लोग भुजाओं का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि कोण त्रिभुज में होते हैं, त्रिभुज में भुजा भी उसे सटा हुआ होता है, इसलिए कोणों के साथ साथ भुजाओं का अध्ययन करते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति का आप क्या समझेंगे, कोण और भुजाओं का अध्ययन यानी उसका मापन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। समझ में आया। इसी तरह इसमें भी तोड़ सकते हैं, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापन, तीन कोणों का मापन। सेम टू सेम जैसे इंग्लिश में वैसे ही आप हिंदी में कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अब देखिए हम आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले लिख लीजिएगा इंट्रोडक्शन, तो हमको करा दिया इंट्रोडक्शन कहाँ से, वहाँ से शुरू हुआ था। और देखिए हम यहाँ पे आपसे एक नंबर पे लिखिएगा आप अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। आखिर ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है हम आपको बताएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात ये काम करता है आपके कि समकोण त्रिभुज के भुजा कोण का मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, आपने पहले भी सुना होगा। यही जो है दिक्कत है बच्चों का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये आपको क्या है, कोई भी पूछेगा कि ये सब क्या है, तो आप बोलेंगे ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ओके, तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके, तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 हमारे पास है। आपको याद करना पड़ेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा, ये खासकर रटने का जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो आप याद कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके, तो देखिए एक बार हम आपको याद कराने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीन याद रखिए। साइन थीटा बोलिए मेरे साथ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ओके, ये आपका तीन इधर हो गया। और ये देखिए ये कोसेक थीटा और एक है सेक थीटा और एक है कॉट थीटा। ओके, ये तीन हो गया। अब देखिए
मैं आपको बता देता हूँ कि कौन किसके विपरीत होता है, मतलब किसका उल्टा कौन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास हो गया साइन थीटा, हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हुए 6। ओके, कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ओके, ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब देखिए, अब इनमें मैं बताता हूँ कि कौन किसके उल्टा होते हैं। उल्टा लिख लीजिएगा ऐसे, उल्टा या हिंदी में बोला जैसे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या होता है, उल्टा। आसान भाषा में उल्टा ही समझिए, कौन किसके उल्टा होता है, ये समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ साइन थीटा होता है, इसके उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। ओके, ऊपर आता है कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। उसके बाद आता है टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ओके, और कोट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। ये आपको याद रखना होगा कौन किसके उल्टा होता है, ये भी एग्जाम में आ जाएगा कि इसका व्युत्क्रम क्या है। ओके, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। ओके, कौन किसके उल्टा, साइन थीटा का कोसेक थीटा, कोस का सेक और टेन का कोट। ओके, याद हो गया, मैं अगले पेज पे भी लिख देता हूँ इसको एक बार और ताकि आपको याद हो जाए। मैंने बोला कि कौन किसके उल्टा होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम। ठीक है, तो देखिए हो गया आपका साइन थीटा, किसके होते हैं बताइए, साइन थीटा हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक थीटा का, और कोस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा का, और टेन थीटा हो जाएगा आपका कोट थीटा का। ओके, और जैसे साइन थीटा का देखिए यहाँ से एक बार, और जैसे साइन थीटा का उल्टा हो गया कोसेक थीटा। ओके, तो ऐसे ही कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या हुआ, सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ओके, टेन थीटा का उल्टा हो गया कोट थीटा, तो कोट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये आपस में उल्टे यानी व्युत्क्रम होते हैं, ये याद रखिएगा। यही से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का चांस रहता है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम बताइए, तो साइन थीटा का कोसेक थीटा, कोस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कोट थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा का साइन थीटा और सेक थीटा का कोस थीटा और कोट थीटा का टेन थीटा। ओके, ये यहाँ तक तो आप समझ में आए। अब देखिए, हम आपको यहाँ बताए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो ये होते हैं, यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमें बताया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो इनका कुछ तो मान होगा, कुछ तो इनका फॉर्मूला होगा जिससे हम निकालेंगे। मानिए यहीं से हम लोग बता दें कि साइन थीटा है, कोस है, टेन है, कोसेक है, तो आप यहीं से थोड़ी ना जानिएगा कि कैसे निकालेंगे, आप कैसे किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर मापन करना हो कैसे करेंगे इससे। साइन थीटा कोस में ही तो इतना ही पता है, लेकिन इसका फॉर्मूला कुछ होगा ना, तब जब उस पर वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो हम इन सबका फॉर्मूला जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज। ओके, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, इसका 90 डिग्री है। इसको ये ले लीजिए और ये हम इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ओके, तो अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का जो साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला बताएंगे। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिकोणमितीय यहाँ पे मैं आपको लिख दिया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम बताते हैं वो समकोण त्रिभुज में। देखिए समकोण त्रिभुज का जो खड़ा से ये डंडा दिख रहा है, ये जो ये खड़ा से आपको डंडा दिख रहा है, इसको यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए, ये सी। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो आपको खड़ा ए बी जो दिख रहा है, ए बी रेखा जो दिख रहा है, ये आपको जो रेखा दिख रहा है ये वाला, ये भी जो रेखा है जो खड़ा है, एकदम खड़ा है, उसको हम बोलते हैं लंब। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, उसको लंब। इतना याद रखिए, जो खड़ा रेखा है उसको हम लोग लंब बोलेंगे, और जो नीचे सोया हुआ है, सोया सोया, ये जो नीचे सोया हुआ है बीसी रेखा, नीचे जो हमेशा सोया हुआ रहेगा
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग आधार। इसको हम लोग बोलेंगे आधार। जो लंब, लंब मतलब लंबा, लंबा सा खड़ा है, देखिए ये लंबा सा क्या है, ये लंबा सा खड़ा है, इसको बोलेंगे लंब। जो सोया हुआ है, मतलब बोलता है ना तुम्हारा आधार घसक गया, नीचे का बेस घसक गया, जमीन खसक गई, मतलब वही जमीन, जमीन को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। जमीन खसक गया, वही ये आधार है, जो नीचे लेटा हुआ है, ये क्या है, आधार। अब देखिए जो सबसे बड़ी रेखा है, यहाँ से इसको मिलाती है ये, जो आधार को लंब से यहाँ मिला रही है ना, आधार को लंब से जुड़ रही है, ये वाला रेखा, जो बड़ा सा रेखा है, ये जो बड़ा सा रेखा है, ये क्या होगा, ये आपका होगा कर्ण। ओके, ये जो बड़ा सा रेखा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। एसी है कर्ण। यहाँ आपको लिख देते हैं, जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा, उसको बोलेंगे हम लोग लंब। और आपका जो बीसी रेखा है, जो नीचे लेटा हुआ है, उसको बोलेंगे हम लोग आधार। और जो एसी रेखा है, ये सबसे बड़ी रेखा, जो एसी रेखा है, इसको बोलेंगे हम लोग कर्ण। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। आप देखिए ये भी बात। और ये जो कर्ण को हम लोग क्या बोले, किस जैसे इसका प्रतीक क्या होता है, इसको हमेशा हम लोग कर्ण लंब थोड़ी ना लिखेंगे, इसका प्रतीक होगा कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं एच। ओके, कर्ण का प्रतीक को इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इसको एच लिखते हैं। ओके, हाइपोटेनस का सबसे शुरुआती अक्षर एच है, तो इसलिए कर्ण को हम ऐसे एच बोलेंगे। ओके, जैसे लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसलिए इसको पी, लंब को याद रखिएगा पी बोलते हैं। और आधार को बेस, बेस मतलब बी, इसको बी बोलेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया ना आपको। ये लंब को हम हमसे क्या बोलेंगे, मानिए लंब, लंब हमेशा थोड़ी ना बोलिएगा, इसको बड़ा लंब लिखने में बड़ा हो जाएगा, पर ई बोलेंगे। और आधार को, आधार मतलब बेस, बेस का पी बोलेंगे, और कर्ण को एच बोलेंगे। ऐसे तो लंब को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, मतलब इसका प्रतीक क्या लिखेंगे, लंब का पी, आधार का बी, और कर्ण का एच। ओके, पी बी एच, ये याद रखिएगा। कर्ण के द्वारा और आपको याद कराते हैं, कर्ण को क्या बोलेंगे एच, आधार को बी, और लंब को पी, लंब को क्या बोलेंगे पी। ओके, एक बार फिर से देखिए, लंब को क्या बोलेंगे पी, कर्ण को एच, और आधार को बी। ओके, इतना याद रख लीजिए। अब देखिए यहाँ लिख दिया ना, तो लंब को पी बोलेंगे, आधार को बी बोलेंगे, कर्ण को एच बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है, मतलब पता यहाँ पे देते हैं। तो इसमें बताइए कौन क्या है, ये क्या है आपका, ये है एच, ये जो नीचे सोया हुआ है ये पी, जो खड़ा है यानी लंब यानी पी। ओके, देखिए यहाँ से देख लीजिए कैसे है, जैसे ये जो लंबा है इसको लंब बोलेंगे, लंब यानी पी। जो नीचे सोया हुआ है इसको बोलेंगे आधार यानी पी। और जो सबसे लंबा रेखा है, जो ये जो इधर का रेखा सामने का जो सबसे लंबा, इसको बोलेंगे कर्ण। ओके, यानी एच। ओके, इसको क्या बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे पी मतलब बेस यानी आधार, और इसको पी यानी लंब। ओके, ये जो खड़ा है इसको लंब। और एक बार देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए आपको। देख लीजिए क्या है आपका, लंब है, ये आपका क्या है, आधार है, आधार यानी बी, मतलब पी। ये जो बड़ी सी रेखा है इसको कर्ण। ओके, यानी एच। इतना समझ में आ गया ना। और देखिए हम आपको कुछ फॉर्मूले बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमको क्या क्या बताएं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कोट थीटा। ओके, ये हमारा हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। उन फॉर्मूलों को मैं बताऊंगा। तो देखिए हम आपको जो अभी बताया वो यहाँ पे लिख लीजिए एक बार। तो देखिए मान लीजिए ये है, और ये बी है, और ये सी, ये 90 डिग्री है आपका, क्या है, ये आपका 90 डिग्री। ओके, तो हमने क्या बताया, जो ये खड़ी सी रेखा है इसको क्या बोलेंगे, लंब। ये जो साइड की रेखा है उसको क्या बोलेंगे कर्ण, जो बड़ी सी रेखा है एच,
नीचे सोया हुआ है, इसको बोलेंगे आधार यानी बी। ओके, समझ में आ गया आपको। तो देखिए अब हम बात करते हैं इधर साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा को हम बोलेंगे पी बाई एच। ये याद रखिएगा, पी बाई एच। पी मतलब क्या, पी मतलब क्या बताइए आपको, पी मतलब लंब। ओके, और एच मतलब कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, समझ में आया। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ही कोस थीटा का देखिए, कोस थीटा का हो गया आपका बी बाई एच। बी मतलब आधार, और एच मतलब कर्ण। ओके, अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला का ये दोनों को मिला दीजिए, p और b लिखिए। tan थीटा में p बाई b, यानी p मतलब लंब और b मतलब आधार। ये आपको तीन याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा का। साइन थीटा का p बाई h मतलब ये लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का b बाई h और tan थीटा के दोनों मिला दीजिए p और b, p बाई b। ओके, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये तीनों से आपको ये तीनों याद हो जाएगा, कोसेक से कॉट थीटा, ये तीनों को बस याद रखने का जरूरत है आपको, इससे ये याद हो जाएगा आपको। बताता हूँ कैसे। तो देखिए इतना तो हो गया, साइन थीटा का पी बाई एच, कोस थीटा का बी बाई एच और टेन थीटा का पी बाई बी, ये तो याद हो गया। तो देखिए अब इनका बताता हूँ मैं। अब देखिए छोटे ऑप्शन मिलते हैं, क्या होता है साइन थीटा का पी बाई एच, कोस थीटा का बी बाई एच और टेन थीटा का। इसका उल्टा क्या होता है आप बताइए, उल्टा, इसका उल्टा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है। तो देखिए जब कोसेक थीटा होगा, इसका उल्टा कोसाइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, इसका भी उलट दीजिए एच बाई पी। ये कितनी आसानी से बन गया ये। अब देखिए इसी तरह इसका कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा, तो इसको भी पलट दीजिए एच बाई बी। ओके, देखिए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, इसको भी पलट दीजिए बी बाई पी। इस तीनों से ये तीनों फार्मूला आसानी से बन गया आपका। ओके, इन तीनों को बस याद रखने की जरूरत है आपको, साइन थीटा का पी बाई एच, कोस थीटा का बी बाई एच और टेन थीटा का पी बाई बी। इतना याद होगा ना। ओके, तो हम आपको यहाँ पे एक सवाल देते हैं कि इनको कैसे निकालना है, इनको कैसे निकालना है। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल में जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपको हमारी छः मान लीजिए 5 है, ये 4 है और ये 6 है। मान लीजिए एग्जाम्पल की तरफ से ये कुछ भी ऐसा ही, मान लीजिए वैल्यू कुछ अलग होगा, लेकिन मैं बताता हूँ एग्जाम्पल को। देखिए अब आपको निकालना है इसमें, ये मान लीजिए आपका थीटा हो गया। ओके, निकालना है आपको साइन थीटा। ओके, साइन थीटा निकालना है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बोला पी बाई एच। इसमें पी क्या, पी बोला ना जो खड़ा है लोग, ये आपका 5 और एच मतलब बड़ा होगा 6, ये आपका हो गया। जैसे ही कोस थीटा मतलब कोस थीटा का क्या होता है बी बाई एच। तो इसमें बी क्या है, देखिए बी मतलब बेस में आधार, आधार नीचे वाला 4, और एच मतलब बताए ना, एच मतलब कर्ण यानी 6। आपको एक बार और देखिए फिर से दिखाया जाए, पी मतलब क्या लंब, लंब होता है, और एच मतलब क्या कर्ण होता है। तो लंब मतलब जो लंबा सा है, ये खड़ा वाला 5 है। ओके, ये हम बोला ना ये लंब है, कर्ण है। ओके, तो लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण। तो साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है 5 है, कर्ण कौन सा है 6 है। ओके, समझ में आ गया। वैसे में देखिए tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है पी बाई बी। इसमें देखिए लंब क्या है, लंब है 5, आधार क्या है इसमें 4। ठीक है, समझ आ गई। अब देखिए एक और, वो यहाँ पे कुछ बताते हैं, यहाँ पे डिटेल कुछ बताते हैं इसीलिए एग्जाम्पल दे गया। ये हो गया 4, ये हो गया 5। ओके, यहाँ पे देखिए
ये हो गया थीटा आपका। करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। देखिए तो निकालना होगा साइन थीटा, तो क्या हो जाए पी बाई एच। पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे थीटा है। ओके, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा। तो जो यहाँ पे जिस कोण के बारे में पूछेगा, यहाँ पे कौन सा कोण पूछ रहा है, थीटा कोण। थीटा कोण कौन सा, ये वाला। तो इसके सामने वाला पी होगा। ओके, इसके सामने वाला क्या होगा, पी। इसके सामने वाला पी होगा, और नीचे वाला हमेशा, नीचे वाला तो बी होता है मतलब आधार, नीचे वाला तो हमेशा आधार होता है। इसके सामने वाला पी होगा मतलब लंब। जो बड़ा सा है ये तो कर्ण होता है, आपको ऐसे समझाए। तो हमारे थीटा अगर यहाँ रहा था, तो मैं भी बताऊंगा अगर थीटा यहाँ रहे तो क्या करेंगे। चलो के लिए देख लीजिए नॉर्मल वाला क्वेश्चन। ये साइन थीटा पूछ रहा है, अगर थीटा यहाँ पे है तो जो बताइए ये लंब है, ये आधार है, कर्ण वही लागू होगा। तो लंब कितना है 3 और आधार सॉरी कर्ण 5। ओके, और इसमें पूछेगा कोस थीटा क्या है, तो पी बाई एच मतलब कर्ण। ओके, तो इसमें आधार क्या है, आधार देखिए आधार 4 है, और कर्ण क्या है 5, 4/5। ओके, इसमें पूछेगा आपसे, तो मान लीजिए पूछ लिया सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा का कितना है 4/5, इसका क्या 5/4। ऐसे इसका फॉर्मूला से भी याद रख लीजिए, कोस थीटा का बी बाई एच है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा एच बाई बी मतलब कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण क्या है देखिए 5 है और आधार 4 है, इसे निकाल सकते हैं आप। अब देखिए ये तो हो गया, फिर से इसे नॉर्मल सवाल आ जाए। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे मान लीजिए 5, 4, 9 इसे आ जाए तो आप निकाल सकते हैं ना। ये तो साइन थीटा पूछेगा इसमें, तो पी बाई एच मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है इसमें, लंब देखिए ये होता है ना, ये आधार ये कर्ण, तो लंब 5 हो गया, कर्ण आपका 9 हो गया। इसे निकाल सकते हो। देखिए एक और, ये मान लीजिए ये भी समकोण त्रिभुज है। ओके, ये आपका समकोण त्रिभुज है। देखिए थीटा अगर यहाँ पे हो, थीटा यहाँ पे है ए बी सी, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, अब यहाँ से हमसे पूछे साइन थीटा, तो देखिए थीटा है ना यहाँ पे, तो थीटा बोले ना सामने वाला पी होगा। ओके, यहाँ पे सामने वाला पी होगा, ये आपके सामने वाला पी होगा, यहाँ पे पी बाई एच मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पी यानी लंब, जो सामने वाला लंब हो जाएगा, जहाँ से थीटा रहेगा उसके सामने वाला लंब। इतना याद रखिए, जो जहाँ से पूछे थीटा पूछे, देखिए थीटा कहाँ है यहाँ पे, इसके सामने वाला सीधा आपका लंब हो जाएगा। ओके, तो लंब यानी 4 बोला ना, ये लंब हो गया, मान लीजिए कि ये लंब हो गया। ओके, तो ये लंब हो गया आपका, तो इसका कर्ण क्या होगा, जो बड़ा वाला है सबसे 5, यानी जो बड़ा वाला रेखा है वही तो लंब। कर्ण तो हमें कर्ण तो चेंज नहीं होगा, कर्ण वही रहेगा। ओके, बड़ा वाला 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोस थीटा पूछ दिया, तो बी बाई एच, बी मतलब आधार, आधार कर्ण। ओके, अब देखिए इस थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये लंब हो गया, थीटा के सामने वाला क्या हुआ लंब, तो ये लंब हो गया, ये तो चेंज होगा नहीं, तो कर्ण हमेशा लंबा वाला रहेगा, तो बचा कौन, ये तो आधार ही होगा। समझ में ना, 3 बटा कर्ण हमेशा 5 लंबा वाला। समझ में, देखिए यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा पी बाई बी मतलब लंब बटा आधार। तो देखिए थीटा पूछा है, थीटा थीटा इधर है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब 4, और आधार कौन सा हुआ जो हमेशा सोया हुआ रहता है, मतलब ये लंब हो गया आपका, ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो कर्ण रहेगा बड़ा वाला, तो बचा कौन, जो बचा वही आधार होगा, बचा यही आपका क्या हुआ आधार, ये आपका क्या हुआ आधार। आधार कितना है 3। समझ में, एक और क्वेश्चन नहीं कर समझ में, तो एक और क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए त्रिभुज कोण ए है, क्या है ए कोण है, ये आपका बी कोण है और ये सी कोण है। ओके, और इसका मान लीजिए 5 है,
ये 6 है, ये 10 है। ओके, यहाँ से पूछेगा अगर आपको साइन ए, तो पूछ रहा है साइन ए, तो देखिए साइन ए पूछ रहा है तो ये है, तो ए के सामने वाला लंब होगा, ए के सामने वाला लंब होगा, और जो बड़ा सा रहेगा ये हमेशा तो कर्ण होता है बड़ा वाला, जो बच गया आधार लिख दीजिए उसको, जो बच गया उसको आधार मान लीजिए आधार। तो देखिए साइन ए का पी बाई एच फॉर्मूला, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पी मतलब लंब, ओके, और एच मतलब कर्ण। तो यहाँ से आप जो सब बना ही लिए कि लंब क्या है, लंब क्या है 6 है, और कर्ण क्या है 10, आपका ये हो गया। ऐसे कॉस ए पूछ रहा है, तो ए के सामने वाला क्या होगा लंब, ये लंब हुआ, कर्ण तो ये सेम रहेगा, लंबा वाला कर्ण रहेगा, बचा क्या आधार, आधार इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। ओके, आधार मतलब बी बाई एच। बी क्या है अब देखिए, बी ये है, बी ये हो गया और एच ये हो गया, तो बी क्या हुआ आपका 5 हुआ इधर, और एच क्या हुआ एच तो ये 10। ओके, तो इसको काट दीजिए 5 गुना 10 यानी 1/2। ओके, इसमें ऐसे टेन टेन ए का देख लीजिए, टेन ए का ये ध्यान रखिएगा, कोण ध्यान रखिए, ये पूछना है ना तो ये के सामने वाला लंब होगा, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। ओके, आपने डिसाइड कर लिया कि ये पूछ रहा है, ये के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब 6 हुआ, और ये लंब आपका हुआ, तो कर्ण ये तो सेम रहेगा, लंबा वाला तो सेम रहेगा, कर्ण बचा के आधार, तो आधार तो ये अपने समझ है ना 6/5। ठीक है, एक और क्वेश्चन से अभी नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ओके, ये आपका कोण थीटा है, ये आपका कोण ए है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी, ये है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है। ओके, अब आपसे यहाँ से पूछ रहा है साइन ए, साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए का साइन फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण हो गया। अब देखिए ये पूछ रहा है ना, ये कहाँ पे है, इधर ए है, तो एक ये है, तो इस लंब कौन सा होगा, इसके जस्ट सामने वाला लंब, ये क्या हुआ आपका लंब, लंब मतलब पी, ये लंब हुआ, ये बड़ा वाला तो हमेशा क्या रहेगा कर्ण, ये रखेगा बड़ा वाला हमेशा कर्ण नहीं ऐसे रहेगा, ये आपका क्या होगा नीचे वाला ये जब मान लीजिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा क्या ये जो बचा हुआ आधार हो गया आपका, आधार यानी बी। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कुछ भी, और समझ में आ गया ना, जहाँ से पूछेगा जो सा कोण पूछेगा उसके सामने वाला सीधे लंब मारिए, बड़ा वाला को कर्ण मारिए, और जो बच गया वो आधार बोलिए, इतना समझ में ना। उसी में मान निकाल सकते हैं पी बाई एच, पी कौन सा है इसमें देखिए 3 है, कर्ण कौन सा है कर्ण है 5। अब समझ आया। इसी तरह कोस, अगर कोस थीटा पूछेगा, मान लीजिए आपको कोस थीटा इसमें पूछ रहा है, ओके, अगर कोस थीटा पूछ रहा है तो देखिए कोण कौन सा पूछ रहा है थीटा। अब देखिए थीटा इसमें है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, ई हो गया लंब, अब इसके हिसाब से ये लंब हुआ, थीटा के हिसाब से ये लंब हुआ, ये के हिसाब से ये लंब हुआ। अब ये लंब हुआ, कर्ण तो सेम ही रहेगा लंबा वाला, यानी ये सेम ही रहेगा, ये जब लंब हुआ ये कर्ण हुआ, तब ये क्या हो जाएगा थीटा के मामले में ये हो जाएगा आपका आधार, थीटा के मामले में ये आपका आधार हो जाएगा। आप देखिए बी बाई एच होता है आधार बटा कर्ण। ओके, आधार देखिए इसके हिसाब से आधार कौन सा हुआ ये हुआ, यानी 3, और एच कितना है 5, एच तो चेंज होगा नहीं, उस समय है ना कहाँ ये देखना है, मात्र आपको ये देखना है बस, कोण देख लीजिए, उसके बाद कौन सा भी यहाँ पे कोई सा भी सवाल है या चुटकियों में हल कर सकते हैं, इसको समझ में आ गया ना कि बस हमें कोण देखना है, बस कोण देखना है, और उसके सामने वाला जिससे पूछ रहा है उसके सामने वाला को हम लोग लंब बना देना है, बाकी सब जैसे ये पूछेगा इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, अगर ये रहा और ये पूछ रहा है इसके सामने वाला लंब हो गया बस, और ये लंब हुआ तो ये तो हमेशा कर्ण नहीं रहता है, कर्ण चेंज होगा नहीं, ये लंब हो गया आपका और ये कर्ण हो गया, तो बचा क्या ये हो जाएगा आधार। समझ में आया ना आपको। ओके, मैं इससे जो रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन है हम वो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ परिमेय बता देता हूँ ताकि वो क्वेश्चन में यूज होता है। ओके, देखिए एक आता है पाइथागोरस, क्या हो पाइथागोरस परिमेय। ओके, देखिए पाइथागोरस परिमेय में एक सूत्र आता है, सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके,
ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। देखिए कॉर्ड का क्या होता है, बोला ना एच होता है, तो एच स्क्वायर लंब का पी होता है पी स्क्वायर प्लस आधार का बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक, ये आपका फार्मूला हुआ, पाइथागोरस प्रमेय का ये फार्मूला हुआ। ओके, क्या है, कॉर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये एक फार्मूला से आप दो और फार्मूला बना सकते हैं, हम बता देंगे ऐसे। देखिए ये एच स्क्वायर है, अगर मैं ये बी स्क्वायर का मान निकालना है, मतलब बी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे बराबर बी स्क्वायर, क्योंकि इधर पी हमारा क्या है प्लस में, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस में। ओके, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अगर बी का मान निकालना है, मान हमको पी का मान निकालना है, तो पी को इधर छोड़ेंगे, इसको इधर इधर भेज देंगे। ओके, इसको अब पी स्क्वायर का मान निकालना है तो बी को भेजेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, समझ में आया ना। अगर p का हमें मान निकालना है तो p को यहीं रहने देंगे और b को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो h से b घट जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर अगर b का निकालना है तो p को भेजेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपके पास तीन फार्मूले आ गए, इनको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ याद भी रखा जाएगा। याद कैसे होगा, अब क्वेश्चन सोल्व करते करते याद हो जाएगा फार्मूला। ओके, तो आपके पास तीन फार्मूला इधर साइड में निकल गई है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी से बना है दो फार्मूला। अगर बी का निकालना है, मैं ये पहले पी का निकालते हैं, पी स्क्वायर का, तो पी स्क्वायर इधर रहेगा, बी स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अगर बी स्क्वायर का निकालना है तो पी को ट्रांसफर करेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपके पास तीन फार्मूले को लिख लीजिए नोट में। ये तीन फार्मूला क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला। ओके, एक देखिए काम आएगा क्वेश्चन में। अब इसका उपयोग मैं बता देता हूँ, उसके बाद से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसके यूज बता देते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है। ओके, समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री, ये आपका एक कोण हो गया, ये कोण हो गया। मान लीजिए कि ये है 3 है और ये 4 है, इसका मान पूछ रहा है, मतलब P 3 दिया है और B 4 दिया है, H पूछ रहा है H क्या होगा, H क्या होगा, ये है, ये B है, ये C है। ओके, तो AB का मान दिया है 3, BC का मान दिया है 4, मतलब B का मान है ये, P का मान है, इसको क्या बोलते हैं लंब, आधार। ओके, इसको कॉर्ड। तो हमारे पास लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया, हमसे कर्ण पूछ रहा है, तो तब ये फॉर्मूला यूज होगा। मतलब ये रेखा 3 दिया, ये 4 दिया, इसका मान पूछा है, देखिए कैसे होगा। तब एच निकालना है, क्या बताए, कर्ण का फॉर्मूला बताए ना अभी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसी में ये फॉर्मूला यूज होता है, मतलब किसी दो का मान दिया है, तीसरे का मान निकालना है, इसलिए इसका उपयोग। एच स्क्वायर, एच का मान निकालना है तो एच को ऐसे ही छोड़ देंगे, एच स्क्वायर। पी कितना दिया है, पी दिया है देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर बराबर 9 16 25। अब देखिए स्क्वायर इधर है, एच का मान निकालना है, एच स्क्वायर का मान तो नहीं निकालना, एच का मान निकालना है, तो आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो एच स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बन जाता है। ओके, याद रखिए स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। ओके, तो 25 का रूट क्या होता है, ये कैसे निकालेंगे, एच और 25 को हम तोड़ेंगे तो 5 गुना 25, 5 5 2 5, जब अंदर है तो जब 2 अंदर है तो बाहर आएगा तो 1 बन जाता है, इसलिए एच का मान 5। चलो समझ में आ रहा है ना कि रूट से कैसे निकालेंगे, जोड़ी बनाएंगे, रूट अगर 2 जोड़ी है तो बाहर आएगा तो एक ही जोड़ी बचेगा। यहाँ से एच का मान क्या आया 5, यानी आपका कर्ण का मान कितना आ गया 5। समझ में, 2 दिया रहेगा, तीसरा निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ओके, जब समझ में आ गया ना। ओके, आगे एक और बताता हूँ इस पे। देखिए ये मान कि ये है 5 दिया है प्लस 4 दिया है, इसका मान निकालना है, मतलब पी का मान निकालना है, एच दिया है बी दिया है, पी निकालना है, फिर फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 4 का, बी का मान दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और पी स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब पी निकालना है तो पी यहीं रहेगा, 16 को इधर ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो 25 माइनस 16 बराबर पी स्क्वायर। 25 माइनस 16 यानी 9, 9 का पी स्क्वायर बोला ना, फिर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो क्या होगा √9। √9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3 बराबर पी। जब जोड़ी बना तो एक जोड़ी है तो एक बाहर आएगा 3, पी का मान क्या होगा 3, तो इसका क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ओके, इतना समझ में कि जब 2 दिया हो तीसरा निकालना तो प्रयोग होता है, ये भी देगा ये भी देगा ये नहीं देगा, ये देगा ये देगा ये नहीं देगा, कभी दोनों नहीं देगा, तो हम इसको निकालेंगे। ओके, समझ में आ गया आपको। और देखिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम एनसीईआरटी के सवाल शुरू करते हैं। ये है हमारा प्रश्नावली 8.1। ओके, इसमें हम उसका सवाल को शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ाएंगे वैसे वैसे वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अब बोले कि एग्जाम्पल कहाँ गया, तो एग्जाम्पल हम कराएंगे, उसका पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद उसमें सवाल कराएंगे, ताकि आपको सवाल याद हो सके या सवाल आप सॉल्व कर सकें। उस थ्योरी पे जल्दी ही सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद से आपको उस प्रश्नावली सॉल्व कराऊंगा। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और AB 24 है, BC 7 है। ओके, तो त्रिभुज एबीसी बोल रहा है तो हम त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज बनाना है तो इसमें 20 समकोण है, यानी बी यहाँ पे रहेगा। ओके, ये मान लेते हैं, ये दिया है सी, तब तो हुआ ABC। अब देखिए अब मान दिया है, AB का मान दिया है कितना 24 और BC का मान दिया है 7। ये इसका मान नहीं दिया है, मतलब कर्ण का मान नहीं दिया है, कर्ण का मान हमें निकालना पड़ेगा। ओके, अगर सवाल सॉल्व करना है तो आपको कर्ण का मान पता होना चाहिए कर्ण का मान क्या होता है। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए एच नहीं दिया है, ई दिया है आपका 24 स्क्वायर प्लस बी कितना दिया है, बी आपका 7 दिया है, 7 का स्क्वायर एच स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24 प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। ओके, समझाने के लिए 24 को 24 से गुना कीजिएगा 576 आएगा। ओके, 24 से आप 24 गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 576 आएगा। 7 और 7 को गुना कीजिएगा तो 49 आएगा। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या होगा 576 49 को दीजिएगा 9 6 5 मानो 625। ओके, यहाँ देखिए अब आपको एच बराबर क्या हुआ, रूट के अंदर 625। अब 625 को तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए 625 हुआ तो ये रखना पड़ेगा, 5 से जोड़ेगा तो 125, फिर 5 से इसका फ्रैक्शन तोड़िए 25, फिर 5 से 5। ओके, देखिए 5 से 625 में भाग कीजिएगा 125 बार में कटेगा, फिर 5 को 125 किसे कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 25 बार तोड़ेगा, फिर 5 25 तोड़ेगा, मतलब 4 5 आ रहा है, यानी एच बराबर रूट के अंदर कितना आएगा 4 5 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देखिए जोड़ी बैठ गई 1 2, कितने जोड़ी, तो इसका जोड़ी का 1 और इसका जोड़ी का 1, मतलब एच का मान 25 आया। ओके, कितना है 25, तो हमारा एच कितना हुआ, एच हुआ हमारा 25। ओके, अब देखिए क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है, यानी ये कोण का मान पूछ रहा है। साइन हमारा सबसे पहला होगा, इसको साइड करते हैं, इसको हम साइड करते हैं, इसको साइड करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लेते हैं इधर से। पेज पे ले लिए इसको, क्वेश्चन को, जहाँ तक हमारा ये आया था हमारा, यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लिए थे ना। ये हमारा ए है सी,
ये कितना दिया था, 24 दिया है, ये 7 दिया है, हमें ये निकाल लिए, कितना है 25। ओके, देखिए ये ए कोण है आपका, ये सी कोण है, ये बी कोण है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है, साइन ए। तो सबसे पहले साइन ए फॉर्मूला लिखिए, लंब बटा कर्ण। ओके, अब देखिए ए दिया है, तो ए के, ये कहाँ है, ये ए है, तो ए के सामने वाला लंब होगा। ओके, लंब क्या है 7, 7 लिखिए। कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, कर्ण चेंज होगा नहीं, कर्ण क्या हुआ आपका 25। कितना सिंपल आंसर। अब देखिए फिर पूछ रहा है कॉस ए, कॉस ए पूछ रहा है, तो ये मतलब ये के सामने वाला लंब, ये लंब हुआ, इसके हिसाब से कर्ण ये हुआ तो आधार ये होगा, यानी 24/25। अब देखिए अब पूछ रहा है साइन सी, अब पूछ रहा है साइन सी। अब सी के हिसाब से अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, साइन क्या पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है, यानी सी से देखना है हमें। तो सी से देखिएगा तो लंब कौन सा हुआ 24। ओके, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हुआ सी के हिसाब से सामने वाला 24, और कर्ण क्या हुआ, कर्ण चेंज नहीं होगा 25। ओके, ऐसा ही देखिए आप। अब देखिए फिर पूछ रहा है कॉस सी, फिर सी के हिसाब से लंब ये हुआ, कर्ण ये हुआ, तो आधार कौन होगा, आधार ये होगा। तो आधार क्या होगा हमारा 7, और कर्ण, कर्ण तो सेम रहेगा 25। ही सॉल्व हुआ। तो आपका ये प्रश्नावली, ये पहला क्वेश्चन क्या हुआ, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखा ना कैसे, जो जो उसके दिया है इसके सामने वाला ही लंब होगा, समझ आया। जैसे ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बनेगा, ये पूछ रहा है इसके सामने वाला लंब, ये पूछ रहा है इसके सामने वाला लंब, समझ में आया ना। इसके हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे हमने आपको समझाया, क्वेश्चन बना के जैसे ये सबसे पहले निकालना, समझ में आया ना, ऐसे निकाले, ये सूत्र काम आता है। ओके, तो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला वीडियो बनाएंगे जो यहाँ से नेक्स्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको एग्जाम्पल भी कराएंगे और सब कुछ भी कराएंगे। तो हमारा ये पहला क्लास था, इसलिए कुछ भी गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।